अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोपहर के 4 बज रहे हैं और आप अपने मनपसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम कुछ ख़ास मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। आपको बता दें कि कल जिस तरह से शोपियान के चौधरी गुंड में एक कश्मीरी पंडित को जो है हलाक किया गया था और उसके बाद से सियासी जमातों ने इस पर गम गुस्से का इजहार भी किया था, वहीं अपना अपना रद्द-ए-अमल भी उन्होंने पेश किया। उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और आज हम कश्मीरी पंडित जो शोपियान में मारे गए उनका जम्मू में जो है उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जम्मू में इस हवाले से प्रोटेस्ट्स यानी एहतजाजों का सिलसिला भी आज देखने को मिला है, उस हवाले से भी बात की जाएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो साबिक वज़रा हैं उन्होंने आज काजीगुंड के गुंड इलाके में जो है एक अवामी रैली से भी खिताब किया है और उन्होंने भी बड़े दावे किए हैं। उस हवाले से भी आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन किराम, आज स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का आगाज़ इस बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि कल शोपियान के चौधरी गुंड में जो कश्मीरी पंडित मारे गए थे उन्हें जो है कल शाम को ही उनकी डेड बॉडी को जो है जम्मू पहुंचाया गया था, जहां पर आज तमाम जो लवाजमात होती हैं, मजहबी लवाजमात होती हैं, उनके साथ उन्हें जो है आखिरी उनकी रस्मात जो हैं वो अंजाम दी गई। आपको बता दें कि चौधरी गुंड शोपियान में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की जम्मू में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। उनकी डेड बॉडी को कल शाम को ही जो है शोपियान से जम्मू ले जाया गया था, जहां उनकी आखिरी रस्मात जो है मजहबी अकीदत के साथ अंजाम दी गई। इस दौरान जो है कसीर तादाद में जम्मू में मुकीम कश्मीरी पंडितों और जम्मू सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी वहां पर उस मौके पर मौजूद रहे। याद रहे कि पूरन कृष्ण भट्ट जो हैं उन्हें कल शाम चौधरी गुंड शोपियान में मिलिटेंटों ने जो है हलाक किया था गोली मारकर। और उसके बाद से हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस पर गम गुस्से का इजहार भी किया था और वहीं कुछ सियासी पार्टियां जो हैं उन्होंने इस पर जो है बीजेपी को भी निशाना बनाया था और उन पर भी इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नवाब नासिर ने कल भी कहा था। और आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने कल भी जो है कहा था कि इस पर जो है बीजेपी जिस तरह से वो दावे कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है और उसके साथ साथ इतनी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है, लेकिन इस बीच माइनॉरिटीज़ को वो तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही हैं। और उन्होंने ये बात भी कल कही थी कि इस पर यानी कश्मीरी पंडित जो मारे जाते हैं इस पर फिर बाद में कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शंस के दौरान उनको यूज़ करती हैं। और आज भी इसी तरह के एहतजाज देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपको जम्मू ले चलते हैं, जहां पर जो कश्मीरी पंडित मारे गए थे उनकी आखिरी रस्मात के दौरान क्या कुछ रहा वो देखते हैं। तो ये कोई रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। 12 मई के बाद ये मुझे लगता है तीसरी किलिंग है। ये पहले शोपियान में इससे पहले भी हुई थी, अब शोपियान में फिर से रिपीट हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाकामी है और उनकी पॉलिसीज ये दर्शाती हैं कि उन्हें कश्मीरी पंडित सिर्फ कश्मीर फाइल्स में चाहिए, बाकी ग्राउंड पे उन्हें कश्मीरी पंडितों की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पे वोट पॉलिटिक्स हुआ हम सिर्फ 5 लाख लोग हैं, कहने को तो 5 लाख है, परमात्मा जानता है नंबर कितना है। तो उन्हें हमारे वोट चाहिए नहीं, क्योंकि हम बस 5 लाख मुट्ठी भर लोग हैं। उनको वोट चाहिए कश्मीरी मुसलमानों के, तो उनकी अपीजमेंट में लगे हैं। तो इसलिए हमारी ये हत्याएं हो रही है। और अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, तो उनको पीछे से इन्होंने एकदम रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया कि लीजिए एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम मांग रहे हैं कि इमीडिएट कोई स्टेप ऐसा उठाए। जो हमारी डिमांड इस साल से है कि हमें एक जगह पे बसाया जाए। जब आप नोटिस देंगे, कॉम्प्रिहेंशन में इसको देखेंगे समस्या क्या है, उनके टारगेट में आप एक इंडिविजुअल भी है, कलेक्टिवली भी है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो जैसे यहाँ का रिलोकेट इन बच्चों को यहाँ करिए, जब तक की हालत जो कश्मीर में है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस पर चुप रहेगी तो ये हत्या, ये नरसंहार, ये जेनोसाइड उनके मत्थे आएगा। उनको सोचना चाहिए। अगर उनके पास सोच का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो वो हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? वो पनन कश्मीर को क्यों नहीं बुलाते? पनन कश्मीर के पास एक रोड मैप है,
और वो हमने 32 साल पे 35 साल पहले दिया हुआ है। रोड मैप हमने क्लियर कट दिया है कि ये जिहाद है और कश्मीरी हिंदू हो, कोई भी माइनॉरिटी हिंदू हो, वो कश्मीर में उन हालात में नहीं रह सकती है जिसमें 90 से पहले रहती थी। और अगर आप वो रोड मैप भी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, आप उनको भेड़ बकरियों की तरह वापस भेजने पे तुले हुए। पूरन कृष्ण भट्ट की आखिरी रसूमात में आए हुए कश्मीरी पंडित जो हैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इस तरह से उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार को उनका वोट बैंक चाहिए होता है और इसके बावजूद इसके बगैर जो है कोई ठोस इक़दामात उठाए नहीं जाते हैं या उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है पहुंचाया नहीं जाता, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं वादी कश्मीर में। और इस हवाले से यानी कश्मीरी पंडित के मारे जाने के हवाले से आज जम्मू में जो है एहतजाज हुए हैं और एहतजाज में सबसे पहले अगर बात करें तो आपको बता दें कि जगती टेनमेंट्स कमेटी जो कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहे हैं उनकी तरफ से जो ये कमेटी है उन्होंने आज जम्मू में एहतजाज किया है और इस एहतजाज के दौरान उन्होंने सरकार पर यानी बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है और अगर कश्मीरी पंडित मर जाते हैं तो उस पर फिर बाद में सियासत की जाती है और पूरे मुल्क में उन्हें जो है इलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये कश्मीरी पंडित जो जांच कर रहे थे जम्मू में उनका कहना है और इस हवाले से वो मज़ीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। ये पाकिस्तान की कारस्तानी है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ हमारी स्टेट और सेंटर सरकार की कमज़ोरियां हैं। ये कश्मीरी पंडितों के डेड बॉडीज़ पर सिर्फ सियासत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वोट हासिल करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन हिंदुओं को बचाने में नाकाम है। या तो ये जानबूझकर ये करवाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को मारा जाएगा और इनका वोट बढ़ जाएगा ताकि पूरे दुनिया में ये कहते हैं कश्मीरी पंडितों को निकाला जब इनकी सरकारें थी और इनकी सरकारें हैं जब हमें कश्मीर से भगा दिया गया। और इसमें एक जांच की कमेटी बैठनी चाहिए कि बीजेपी के सरकार में ही कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा जाता है। आज तक जिस कश्मीरी पंडित को कश्मीर में मारा गया है या जम्मू में मारा गया है, बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और 8 साल से ज़्यादा अरसे में आज बीजेपी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में है और मेजॉरिटी में है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है। ये इस सरकार के लिए, इन सरकारों के लिए शर्म है। आपने कहा था धारा 370 35A हटाने के बाद कश्मीर में नॉर्मलसी हुई है, कहाँ नॉर्मलसी है? आपने कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापस गए हैं बसने के लिए, कहाँ गए हैं? अगर गए हैं, आपने किसी को भेजा है तो मारा क्यों गया है? ये सवालिया निशान है इस सरकार पर। इसकी जांच की कमेटी बैठनी चाहिए। बीजेपी सरकार क्यों खामोश है? कश्मीरी जम्मू में कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल आपने सुना। उन्होंने ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मलसी जो है वापस आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में जो है फिर से वापस भेजा जा रहा है, उनकी वहाँ पर बहाली की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जब पूरे वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को जो है चुन चुन कर मारा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार मेजॉरिटी में है, लगभग पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं लगभग उनमें मेजॉरिटी में है और बहुत सारी स्टेट्स में उनकी हुकूमत है, और इसके बावजूद भी वो माइनॉरिटीज़ को यानी कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में अभी भी नाकाम है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी डिमांड की है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी को तश्कील दिया जाना चाहिए जो इस बात का पता लगाए कि आखिर कौन लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को जानबूझकर मारा जाता है और फिर बाद में उन पर सियासत की जाए और पूरे मुल्क में उनके नाम पर वोट बटोरे जाए। ये कश्मीरी पंडितों का कहना था। और इस हवाले से आपको बता
बता दें कि जम्मू में एक और भी एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान, जिस तरह से उनके तर्जुमान नवाब नासिर ने कल भी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उस दौरान जम्मू में कई महीनों से एहतजाज पर बैठे हुए कश्मीरी पंडित जो ये सोच कर वहाँ पर बैठे हुए थे कि होम मिनिस्टर अपने दौरे से 10 या 20 मिनट का टाइम निकालकर उनके पास जाएंगे और उनके मसलों मसाइल सुनेंगे। याद रहे कि जम्मू में कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी रिलोकेशन को लेकर एहतजाज कर रहे थे, धरने पर थे। और इस हवाले से आज आपको बता दें कि आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू में जो है एहतजाज हुआ है, एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया है और इस पर भी यानी वहाँ पर भी बीजेपी को जो है निशाना बनाया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि बीजेपी माइनॉरिटीज़ को यूज़ कर रही है। और क्या वजह है कि सिर्फ बीजेपी की हुकूमत में ही माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है और ये भी कहा गया है कि बीजेपी माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और वो दावे जो उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किए थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी वापस आएगी और यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं वो फिर से अपने घरों को जा सकेंगे और वहाँ पर जो है सही तरीके से वो नॉर्मल सी जो वहाँ पर वापस आएगी और वो उनको वहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा। तो वो उन दावे जो आम आदमी पार्टी है उनके कहने के मुताबिक वो दावे जो हैं खोखले नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान यानी इस एहतजाज के दौरान आम आदमी पार्टी के जो तर्जुमान हैं, जो उनके साथ लोग थे जिन्होंने मीडिया से बात की है, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबान। पार्टी का जो रोष प्रकट जहां पर प्रेस क्लब के बाहर जो कश्मीर में कल टारगेटिंग किलिंग हत्या पूरन कृष्ण भट्ट की गई, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जहां प्रेस क्लब में कर रही है। ये सरकार जो फेलियर है, जो आए दिन रोज कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है, निर्दोष लोगों को मारा जाता है, सरकार आंखें बंद करके सोई हुई है, आंखें मूंद कर कान बंद करके सोई हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो लोगों के साथ जो हत्याएं हो रही है ये बंद होनी चाहिए, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। रोज कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कश्मीर में और सरकार अपने प्रॉफिट के लिए जो नए से नए योजनाएं तैयार कर रही है, ये बहुत ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बद्दा मजाक है। जो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी एक तरफ स्मार्ट बाजार जो खोले जा रहे हैं, जहाँ पर बियर वगैरह बिकेगी और लोगों को एक नशे की तरफ धकेला जा रहा है। आम लोग जो पहले ही बहुत बड़ा एक छुप कर इस तरह का नशा करते थे, लेकिन आज किराने की दुकान से भी मिलेगा। लेकिन सरकार को ऐसे जो जम्मू के कश्मीर के लोगों के ऊपर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं, ये सरकार को वापस लेने चाहिए और कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, नहीं तो जो हालत बद से बदतर हो जाएगी। आतंकवादी कभी भी किसी का नहीं करते, ना ही भला चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो फेलियर है, बीजेपी सरकार लोगों को जो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं। नाज़रीन, जहां जो पूरन कृष्ण भट्ट हैं, जहां उनकी मौत के चलते जम्मू में एहतजाज देखने को मिले और लोगों ने यानी कश्मीरी पंडितों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, वहीं वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने भी इस पर जो है गम गुस्से का इजहार किया और ये भी कहा कि कोई भी मजहब जो सिविलियंस हैं, जो आम शहरी हैं, उनका कत्ल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। वहीं अगर दूसरी जानिब देखें तो ड्यूकॉम यानी सूबाई कमिश्नर कश्मीर जो हैं वो आज इंदिरा नगर गए, जहाँ पर जो कश्मीरी पंडित जो मकीम हैं उनका कैंप जो वहाँ पर लगे हुए हैं उनसे मिलने के लिए गए। और जिस तरह से कल के हादसे के बाद वादी भर में जो कश्मीरी पंडित हैं वो घबराए हुए हैं, इस हमले से वो सहमे हुए हैं और उनके पास वो गए और वहाँ पर भी उन जो है पूरन कृष्ण भट्ट जो है उनकी शांति के लिए उन्होंने जो है
वहाँ पर भी बात की। और इस हवाले से जो सूबाई कमिश्नर हैं पीके पोले, उन्होंने जो है सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाएगा, और जो भी लोग इस तरह के इक़दामात में या इस तरह के जो हादसा पेश आते हैं उनमें मुलव्वस होंगे, उनको किफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ के साथ है और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो खातरखा इक़दामात कर रही है। इस हवाले से ड्यूकाम कश्मीर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। पंजाब में है, दूसरी जगह पर है, अपना एक उसका फेज रहता है। भले ही के रहने वाले हैं, भले ही जन्मे यहाँ या जम्मू साइड में जन्मे, लेकिन मुझसे भली भांति जानते हैं यहाँ की टेररिस्ट की जो फेजेस अब तक हुई है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि टेररिज्म ख़त्म होने के कगार पर है। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए, स्टैटिस्टिक्स वही कहता है और आवाम का जो रुझान है वो भी वही कहता है। हार्डली कोई नया यूथ ज्वाइन हो रहा है। पहले जैसे 3-4 साल तक मिलिटेंसी में कार्रवाइयाँ करते थे, कोई अगर गलतफहमी का शिकार होकर के। चलिए नाज़रीन किराम, अब अनंतनाग की बात करते हैं। आपको बता दें कि अनंतनाग के काजीगुंड जो कुंड इलाका है, वहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की साबिका वज़ीर रह चुकी सकीना इतू ने एक अवामी जलसे से ख़िताब किया। और अवामी जलसे से ख़िताब करते हुए सकीना इतू ने जो है कहा कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो हालात हैं या जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, और इस पर भी उन्होंने बात की। और ये बड़ा दावा भी उन्होंने किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और आपको बता दें कि सकीना इतू ने जो हाल ही में जो वाक़ा पेश आया शोपियान में, जिसमें कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई, उस पर भी उन्होंने बात की और इसकी भी उन्होंने मजम्मत की है। और सकीना इतू के हमरा आपको बता दें कि सफ्तर खान, फ़ैरोज़ अहमद शाह और पीरज़ादा गुलाम मोहम्मद शाह भी मौजूद थे। सकीना इतू ने इस जलसे के दौरान मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सिचुएशन है उसके बारे में भी बताना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ भूल गई अपनी तकरीर में जो कल वहाँ शुपायान में इंसिडेंट हुआ, एक हमारा कश्मीरी भाई। बहुत दुख होता है क्योंकि लोग बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक है, लेकिन रोज़ हम 15-20 दिन के बाद किसी न किसी मासूम की हत्या देखते हैं, किसी मासूम का कत्ल देखते हैं। तो मैं इसकी बिल्कुल मजम्मत करती हूँ, कंडेम करती हूँ कि जो कश्मीरी पंडित कल वहाँ पे शुपायान में जो इंसिडेंट हुआ है, पूरी जमात की तरफ से, हम सब की तरफ से हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो लोग दावा करते हैं कि हालात ठीक हों और यहाँ पे मासूम लोगों की जो हत्या होती है, बेगुनाह लोगों का जो कत्लेआम होता है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। नाज़रीन, सकीना इतू ने भी यहाँ पर जो है बीजेपी पर या यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने भी कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जाता है। तो चलिए नाज़रीन किराम, इसके बाद ज़िला राजौरी की बात करते हैं। आपको बता दें कि ज़िला राजौरी में जो है एक दिलदोज़ हादसा पेश आया है। और हादसा इस तरह से है कि एक बाप ने अपने 27 दिन के बच्चे को जो है कत्ल कर दिया है। आपको खबर की तफसीलात बताते हैं। राजौरी के दिला सगोत गाँव में 27 दिन के अपने बच्चे को कत्ल करने वाले वालिद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। राजौरी सगोत गाँव में एक जो है दिलदोज़ हादसे में पेश आया, जिसके चलते एक बाप जो दूसरी शादी करना चाहता था और उसका बच्चा जो है, बताया जाता है कि जो बाप ने बाद में कबूल भी किया है कि उसका जो बच्चा था, जो नवजायद बच्चा था,
और वो इसमें जो है अड़चने पेश कर रहा था और बाप को लगा कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देने में जो है उसमें मुश्किलात आएंगी क्योंकि उसका जो बेटा हुआ है। और इसके चलते बाप ने अपने बच्चे को उठाया और एक गहरी खाई में जो है गिरा दिया और उसके बाद वहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई की और उसे जो है हिरासत में ले लिया। इस हवाले से एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि गांव वालों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस पर एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम मज़ीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये जो मामला है इसमें अभी तक की तफ्तीश में ये पता चल रहा है कि जो कातिल है ये बच्चे का जो है अपना ही बाप था और ये दूसरी जगह कहीं शादी करना चाहता था। तो इस ज़िमन में ये बच्चा जो है इसको हुआ लगा कि भाई ये अब मेरी बीवी को बच्चा हो गया, ये शायद अब मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए इसने ये रुकावट रास्ते से हटाने के लिए ये संगीन कदम लिया और ये राजौरी पुलिस ने इसमें कोई अपने कोताही नहीं की और इसको 24 घंटे के अंदर इसको दर्द पहुंचा और ये अभी सलाखों के पीछे। सर, जिस तरह इस लड़के की मां की बात करें या उस बच्चे की मां की बात करें, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई या कोई यानी वहाँ मोहल्ले वालों ने, जैसे उन्होंने अपने मोहल्ले वालों के रिस्पेक्टेबल्स को बताया और उन्होंने यहाँ इन्फॉर्म किया, इंस्टेंटली पुलिस वहाँ भेजी गई और जो पहली जो इसकी शहादत जो है इसी कातिल की माँ ने। नाज़रीन, राजौरी के बाद अब ज़िला पुलवामा की बात करते हैं। आपको बता दें कि ज़िला पुलवामा के लोगों ने जो है इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि इलाके में जो स्कूल की इमारत है, यानी गडोरा पुलवामा में जो स्कूल की इमारत है उसे जो है, आपको बता दें कि इस इमारत में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनका रोल काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से इस स्कूल को, यानी स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में ज़म किया गया और तब से ये इमारत जो है खस्ता हालत में है और ये इमारत जो है आवाम लोगों के लिए आमेशगाह बन चुकी है। इस स्कूल में बच्चों के कम रोल होने की वजह से जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें दूसरे स्कूल में जो है मुंतकिल किया गया था और तब से लेकर यहाँ पर आवारा लोग जो है वो बैठते हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब मुकामी लोगों का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस इमारत को, यानी ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, या तो इसमें स्कूल वापस लाया जाए ताकि बच्चों को, जो नज़दीकी बच्चे हैं उन्हें आसाइश हो सके, या तो इसे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए वक्फ किया जाए ताकि लोगों को जो है इससे फ़ायदा पहुंच सके। इस हवाले से अवामी लोग मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। 2014 से बिल्डिंग ऐसी की वैसी रही। यहाँ के पहले थे बच्चे 200-300 बच्चे पढ़े थे, हमने भी इसी स्कूल में पढ़ा था। अब ये स्कूल बंद हो गया, पता नहीं किस एक्ट के तहत से इस स्कूल को बंद किया गया। यहाँ पर बकरवाल लोग आते हैं और कुछ शराबी चरसी, आपने देखा भी खुद, इसमें शराब भी है, चरस भी है। इसलिए हम मौजूदा इल्तमास करते हैं आप लोगों की वजह से इसको दोबारा चालू करें, या तो बंद करें या तो। इस वक्त हम पुलवामा के गुडूरा इलाके में मौजूद है और यहाँ जो हमारे पीछे एक मिडिल स्कूल है, सरकारी मिडिल स्कूल है, ये कई साल पहले रोल कम होने की वजह से इसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, मर्ज किया गया था। तब से ये जो स्कूल बिल्डिंग है आवारा लोगों की आमाइशगाह बन चुकी है। अब जो लोग मुकामी लोग, इन्होंने सरकार से ये अपील की है इस स्कूल को बहाल किया जाए, या तो इसमें कोई जो नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। चलिए नाज़रीन, पुलवामा के बाद अब बड़गाम की बात करते हैं। आपको बता दें कि बड़गाम के ओमपुरा में आज जो है फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था। आपको बता दें कि ओमपुरा में अल इमदाद मोबाइल आई केयर यूनिट और आई केयर हॉस्पिटल जो है, इनके साथ साथ औकाफ कमेटी ओमपुरा की तरफ से एक मुफ्त आँखों के इलाज का कैंप मुनक़द हुआ, जिसमें आँखों के माहिर डॉक्टर राशिद वानी और डॉक्टर आदिल के अलावा मैनेजमेंट से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मुफ्त कैंप लगाने पर मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया।
ये ना रिसेंटली कश्मीर आई हॉस्पिटल्स करके एक हॉस्पिटल यहाँ पे अभी आया है परियाम में। तो कश्मीर आई हॉस्पिटल्स इन कोलैबोरेशन विद इमाद फाउंडेशन, आई फाउंडेशन, एक पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस कैंप उन्होंने किया आज इन कोलैबोरेशन विद अवकाफ कमेटी ओमपोरा एंड फिट यूथ क्लब ओमपोरा। तो यहाँ पे द मेन प्रेमा फेसी ऑफ दिस ग्रुप वाज कि यहाँ पे जो कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ना हाई एंड कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर है जो नहीं हो पा रहा था, अगर वो गोल्डन कार्ड पे भी नहीं हो रहा है तो दे हैव इमदाद फाउंडेशन जो उनको फंड कर सकता है इस चीज़। चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।